हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, क्लास 11 आईएससी बोर्ड मैथ की सीरीज में हम लोग अब तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में हमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। ओके, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो इस चैनल पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दे, जिससे नेक्स्ट सेशन के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक इजीली पहुंचाए जा सकें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 में बेटा हम लोगों को रिलेशन सेट पढ़ना है। ठीक है, रिलेशन सेट पढ़ना है, रिलेशन सेट पढ़ना है। अब रिलेशन सेट पढ़ना है मतलब यहाँ पर हमें सेट्स के बीच में रिलेशन पढ़ना होगा, है ना। और वहाँ पर जाहिर सी बात है सेट कितने होंगे, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा सेट होंगे जिनसे उन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन दिखाना होगा। तो इसके अगर पार्ट्स की बात कर लें, ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा उससे हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट सेट। क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर दो सेट हैं तो उन दो सेट इक्विवेलेंट सेट कब कहे जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आ जाता है, पहले तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं बेटा। लेट टू सेट्स आर ए एंड बी। हमने यहाँ पर लेट किया कि दो सेट हमारे पास हैं ए और बी। अब इनके बीच पहला रिलेशन जो हम पढ़ेंगे वो होगा यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, जो फर्स्ट रिलेशन पढ़ना है वो हमें इक्विवेलेंट का पढ़ना है, इक्विवेलेंट सेट। तो अगर दो सेट हमारे पास यहाँ पर ए और बी दे रखे हुए हैं तो ये सेट इक्विवेलेंट कब कहे जाएंगे। इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, अगर ये हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं तो बेटा यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, राइट। तो बेटा एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जिसमें कार्डिनल नंबर सेट का निकालना हम लोग सीखते हैं। तो अगर इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इसके पहले सेशन इसमें नहीं देखे हुए हैं, इसलिए आप उस सेशन को भी जरूर देखें और उसके बाद इस सेशन को देखें, आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इसमें भी बताते हैं हम आपको। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट in a set is called cardinal number। इसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखो, ठीक है। अब अगर दो सेट्स हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं तो यहाँ पर ये सेट कैसे होंगे। जैसे हम ए की बात कर लें तो ए में हमारे यहाँ पर 1 2 3 और 4 एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। और एक सेट यहाँ पर बी है। बी में कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर? ए बी सी एंड डी। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्डिनल की बात कर लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा क्योंकि 4 एलिमेंट है यहाँ पर। और यहाँ की बात कर लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए हम कह पाएंगे कि यहाँ पर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट, ये हमारे इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को इक्विवेलेंट सेट का मतलब समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कार्डिनल्स होंगे वो हमारे दोनों में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आते हैं तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ये रिलेशन नोट कर लो अगर कुछ नोट करना है तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो रिलेशन आपको यहाँ पर पढ़ना है वो होगा आपका इक्वल सेट। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इक्विवेलेंट सेट। सेकंड आपको यहाँ पर पढ़ना है इक्वल सेट, और इसको जानते हैं ये क्या होगा। फर्स्ट रिलेशन था आपका इक्विवेलेंट सेट एंड सेकंड आपको यहाँ पर पढ़ना है इक्वल सेट। इक्वल सेट, यहां पर ऑल कॉर्डिनल्स शुड बी इक्वल। यहां पर क्या होगा कि जितने भी कॉर्डिनल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या राइट कर सकते हैं हम, ऑल कॉर्डिनल्स शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। अगर हमारे सारे कॉर्डिनल्स यहाँ पर इक्वल हैं तो ये सेट हमारा इक्वल सेट कहलाएगा। चलो देखें इक्वल सेट कैसे होंगे। जैसे ए यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा बेटा, बी यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 3 3 एंड 4। क्या यहाँ पर सारे कॉर्डिनल्स इक्वल हैं? तो हाँ बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि ये जो सेट है हमारा, यहाँ जो बी लिखा हुआ है, इसके जितने एलिमेंट्स हैं, इनके एलिमेंट्स को अगर इसका हम एक प्रॉपर सेट बनाएंगे तो इन एलिमेंट्स को हम वन टाइम लिखने वाले हैं। दैट मीन्स बी आपका आगे जाके फिर से क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये दोनों सेट हमारे कैसे हो जाते हैं, इक्वल सेट हो जाते हैं, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। ओके, तो ये होता है आपका यहाँ पर इक्वल सेट। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो थर्ड, ये आपका सेकंड था बेटा, ये आपका सेकंड रिलेशन था, दो सेट्स के बीच का ये सेकंड रिलेशन था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड रिलेशन की, तो ये थर्ड रिलेशन आपका हो जाएगा सबसेट का। क्या हो जाएगा, सबसेट का हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। थर्ड रिलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसेट, सबसेट। चलो भाई देखो, सबसेट के लिए हम यहाँ पर एक साइन यूज करते हैं, दैट इज ये साइन जो होता है वो सबसेट को डिनोट करता है। ठीक है, ये जो साइन होगा ये क्या होगा, ये सबसेट को डिनोट करेगा। और इसको हम लिखते कैसे हैं, जरा ये भी देख लो। अगर बेटा ए बी का सबसेट है तो हम इसको ऐसे नोट करेंगे, और यहाँ पर क्या, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे ए सबसेट ऑफ, ए सबसेट ऑफ बी। ए यहाँ बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम राइट करेंगे, और ये सबसेट का क्या हो जाएगा, आपका साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसेट की बात कर लेते हैं कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो बेटा सबसेट के बारे में लिख सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए इज belong to B। अगर A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करते हैं तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, तब हम कहेंगे कि A सबसेट ऑफ B, कि जो A होता है वो B का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। इसका एग्जाम्पल देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि हम यहाँ पर ए एक सबसेट ले लेते हैं, सबसे पहले बी सबसेट ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी बी सेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर बी सेट ले लेते हैं 1 2 3। अब अगर ए होगा तो ए यहाँ पर क्या हो सकता है, ए यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ए अगर 1 हुआ बेटा तो ये आपका सबसेट होगा। सही बात है, क्योंकि ए के एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं। इसी की जगह पर ए क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 2 हुआ, तब भी ये ए के एलिमेंट जो होंगे वो बी से बी में बिलोंग करेंगे। अगर यहाँ पर ए की जगह पर 3 हुआ तो भी यही जो एलिमेंट्स हैं वो सेट में बिलोंग करेंगे। और अगर ए की जगह पर यहाँ पर 1 और 2 हुआ, 1 और 2 हुआ, तब क्या ये सबसेट होगा इसका। देखो ए की वैल्यू हम यहाँ जितनी भी ले रहे हैं ये सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, बी में बिलोंग कर रही हैं, राइट। तो जैसे ए यहाँ पर बी में बिलोंग कर रहा है, 1 बी में बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, वैसे यहाँ पर 1, 2 ये भी तो बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर ए आपका क्या हो सकता है, ए अगर सबसेट होगा तो ये क्या हो सकता है, ये आपका 1 हो सकता है, सिर्फ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है ना, 2, 3 हो सकता है, देखते जाओ, 2, 3 हो सकता है, और फिर 1, 3 हो सकता है, एंड यहाँ पर 1, 2, 3 हो सकता है, ठीक है। तो इतने सबसेट निकल के आ जाएंगे। मतलब अगर ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, ये सेट दे रखा है हम लोगों को, 1, 2, 3 दे रखा हुआ है, तो इसके कुछ इतने सबसेट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और इसमें से ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कंपलसरी है कि ए की वैल्यू इन्हीं में से कोई एक होगी, ठीक है। अगर ए की वैल्यू इसमें से ही कोई एक होगी तब आप बोलोगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तब आप बोलोगे ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से और बहुत अच्छे से समझ लो। इसमें से कोई भी क्वेरी अगर आती है आपकी, ठीक है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर देना, इस सबसेट को हम दोबारा समझा देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे सबसेट में बात कर ली जाए तो ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। मतलब बी जो है हमारा वो एक सेट है, और बी के कितने सबसेट निकल के आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दैट इज 7। यहाँ पर एक सबसेट अभी और निकल के आएगा, 1 मिनट, हाँ, एक सबसेट इसका अभी और निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट जो है वो 3 दे के रखे हुए हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर एक आपका सबसेट और फॉर्म होगा जो कि 5 होगा। ये जो आपका एम्प्टी सबसेट होता है ये भी आपका एक सबसेट ही होता है, ठीक है। 5 होगा, और 5 को किस तरह से डिनोट कर सकते थे हम लोग, वहाँ पर 5 को डिनोट करते थे कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 8 सबसेट हो जाएंगे। यहाँ पर एलिमेंट जब हमारे 3 थे तो हमारे सबसेट कितने फॉर्म हुए बेटा, 8 सबसेट यहाँ पर हमारे फॉर्म हुए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर नंबर ऑफ सबसेट आपको निकालना हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है अगर आपको, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा देख लो। इसका फॉर्मूला होता है 2 विद पावर n। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 विद पावर n, जहां पर n क्या होता है बेटा, n इक्वल टू कार्डिनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर ये है आपका, याद कर लेना है इसको, कि क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको कहीं निकालने हैं किसी भी सेट का, तो पहले आप उसका कार्डिनल नंबर निकालोगे, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 विद पावर n कर दोगे, 2 विद पावर नंबर ऑफ कार्डिनल निकाल दोगे, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये यहाँ पर सबसेट निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट निकल के आ जाएगा। अब अगर इसके सबसेट की बात करें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, जरा देखो, यहाँ सबसेट कितने फॉर्म हो रहे थे बेटा, 8 फॉर्म हो रहे थे। कैसे निकल के आए जरा देखो, कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो 1, 2 एंड 3, 2 विद पावर 3, और 2 विद पावर 3 की वैल्यू कितनी आती है आपकी यहाँ पर, 8 आती है। मतलब 8 सबसेट यहाँ पर निकल के आया।
इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट कितने निकल के आने चाहिए, 8 निकल के आने चाहिए, बट 7 निकल के आ रहा था, तो फिर बाद में मैंने इसको करेक्ट किया। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर सबसेट पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सबसेट की। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ सबसेट, पढ़ लो आप, इसको हमने इरेज कर दिया। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, नंबर ऑफ सबसेट ये निकल के आया था 2 विद पावर n, एंड n क्या था आपका कार्डिनल नंबर। फिर से बोल रहे हैं, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट की। तो सबसेट आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है, और सेकंड आपका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। फर्स्ट आपका यहाँ पर प्रॉपर सबसेट होता है और सेकंड आपका यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब हम बात करते हैं पहले इम्प्रॉपर सबसेट की। तो ये क्या होता है बेटा, इफ ऑल, या फिर आप पहले बात कर ले, हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि अगर दो सबसेट यहाँ पर ए और बी आपके क्या हैं, इम्प्रॉपर सबसेट हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ए इक्वल टू बी, या फिर इसको राइट कर सकते हैं हम लोग ए बी आर इक्वल। अगर ए और बी इक्वल हैं तब ये आपके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 1 2 और 3 दे रखी हुई है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी जाएगी, 2 1 3 1। अब देखो जितने एलिमेंट्स यहाँ पर हैं उतने ही एलिमेंट यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं। दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पहली बात इक्वल है, क्योंकि 1 यहाँ पर 2 टाइम लिखा हुआ है। अगर आप इसको लिखोगे सबसेट के फॉर्म में तो यहाँ पर 1 को एलिमेंट कर दोगे, यहाँ भी 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। पहली कंडीशन तो ये निकल के आती है इम्प्रॉपर के केस में, एंड सेकेंड जो निकल के आता है वो ये भी होता है कि बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर दो सबसेट, दो सेट इक्वल सेट हैं तब वो आपके एक दूसरे के सबसेट भी होंगे, है ना, वो एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट भी होंगे। अगर उनके एलिमेंट यहाँ पर इक्वल हैं तो वो जो सबसेट होंगे वो एक दूसरे के इक्वल सबसेट होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। मतलब इसका अगर फॉर्मूले की बात कर ले, इसके फॉर्मूले की बात कर ले, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 विद पावर n हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक मिनट, हाँ इम्प्रॉपर, सॉरी, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर लेंगे तो वो हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक ही तो होगा, एक ही सबसेट होगा जो कि ए और बी दोनों ही इक्वल होंगे, है ना। तो इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर लेंगे, यहाँ पर राइट कर लेते हैं नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट सबसेट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। एंड सेकंड आपका प्रॉपर सबसेट है, तो बेटा यहां पर इफ ए इज नॉट इक्वल, ए बी आर नॉट इक्वल
सबसेट, तब ये आपका यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि हमने ए पहले लिया हुआ था कितना, 1 2 और 3। तो इसके इम्प्रॉपर सबसेट की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए कि इसका इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो इसके इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे बेटा, यहां पर पहला अगर ऑल सबसेट्स की बात कर ले तो पहला सबसेट निकल के आएगा यहां पर कितना, 1, दूसरा 2, फिर 3, उसके बाद 1 2, इसके बाद में 2 3, फिर 3 1, और उसके बाद में 5, एंड लास्ट में आप लोग जो यहाँ पर लिखते थे 1 2 3, लास्ट में आप जो यहाँ पर लिखते थे 1 2 3, वो यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 1 2 3 आ गया तो ये ए के इक्वल हो जाएगा, और अगर ये ए के इक्वल हो गया यहाँ पर तो ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं रह पाएगा, ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो मतलब ये हम यहीं तक रखने वाले हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट के अगर फॉर्मूले की बात कर ले कि प्रॉपर सबसेट की फॉर्मूले की बात कर ले तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जरा देख लो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 2 विद पावर n माइनस 1। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, किसी भी सेट के सबसेट की बात करेंगे, और वो सेट कैसा होना चाहिए, वो सेट यहाँ पर हमारा प्रॉपर सबसेट होने चाहिए सारे के सारे, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर इनके नंबर्स की बात करेंगे तो 2 विद पावर n माइनस 1 यहाँ पर फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर यहाँ पर सबसेट की बात की जाएगी, नंबर ऑफ सबसेट की बात कर दी जाएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 विद पावर n। यहाँ पर 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। अगर हम नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो 2 विद पावर n हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात कर लेंगे तो 2 विद पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, राइट। अब बेटा एक चीज और, अगर आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान दो कि यहाँ पर 2 विद पावर n है, और यहाँ पर 2 विद पावर n माइनस 1 है, और यहाँ पर प्लस 1 है। अगर हमको ये चीज निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट को और प्रॉपर सबसेट को हमें ऐड कर लेना होगा, है ना। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर निकल के आ जाता है। मतलब एक फॉर्मूला यहाँ पर और निकल के आ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट प्लस नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम वो फॉर्मूला राइट करते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर और बना दिया। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला यहाँ पर है नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू, राइट करते हैं इसको बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट प्लस नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। ये रिलेशन याद रखना। अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर यहां पर दे रखा हुआ है, या फिर सिर्फ प्रॉपर दे रखा हुआ है ना, यहां पर सिर्फ आपको प्रॉपर सबसेट दे रखा हुआ है,
तो बेटा इम्प्रॉपर तो हमेशा 1 आता है, ये तो हमारा हमेशा 1 आता है। मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला आगे जाके क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट +1 क्या होगा, +1 होगा। ये फाइनली जाके आपको यहां पर फॉर्मूला मिलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा हम लोगों को पढ़ना है पावर सबसेट। ठीक है, अब हम देखेंगे पावर सबसेट। पावर सबसेट ये आपका 4th रिलेशन आप पढ़ने जा रहे हो। तो पावर सबसेट क्या होता है, इफ वन सबसेट वन सेट राइट कर लेते, वन सेट इज सबसेट ऑफ मोर देन वन सेट, मोर देन वन सेट। अब ये चीज अच्छे से समझो कि अगर एक सेट ऐसा है जो कि सबसेट है एक से ज्यादा सेट्स का, मोर देन वन सेट, एक से ज्यादा सेट का वो सबसेट है, तब वो पावर सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ए यहां पर दे रखा हुआ है 1 2 3 एंड 4 और बी यहां दे रखा हुआ है 2 3 4 एंड 5 और बेटा सी यहां पर कुछ ऐसा दे रखा हो 2 3 एंड 4, तब ये जो सी है हमारा वो पावर सबसेट हो जाएगा। पावर सबसेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो सी के एलिमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2 3 4, ये यहाँ पर ए के पास में भी हैं और ये यहाँ पर बी के पास भी है। तो इस तरह से ये जो सेट है हमारा वो क्या कहलाएगा, वो सेट हमारा यहाँ पर पावर सबसेट हो जाएगा। हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि जो सी है हमारा वो पावर सबसेट हो जाएगा। सी इज पावर सबसेट। इस लेसन का जो थ्योरी पार्ट है बेटा, इस एक्सरसाइज का जो थ्योरी पार्ट है वो इस एक्सरसाइज को भी खत्म कर रहा है। ठीक है, मीन्स थ्योरी पार्ट थोड़ा लेंथी जरूर हो रहा है बट ये बहुत हेल्प करेगा जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि हमें हर एक सेट को बहुत अच्छे समझना था, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 5th टॉपिक है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट याद रखना बेटा यहाँ पर जरा सा इसको, कि क्या होता है कि ये सबसेट नहीं है, ये क्या है, वो ये एक सेट है। क्या है, ये एक सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जरा इस चीज को देख लिया जाए। अच्छा, यूनिवर्सल को शो करने के लिए हम लोग यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यू का। जैसे यहाँ पर एक सबसेट, एक कोई सेट दे रखा है 1 2 3 एंड 4, दूसरा सेट यहां पर दे रखा हुआ है
दैट इज बी, जो कि क्या हो जाएगा 1 सॉरी कितना 3 4 5 एंड 7 एंड थर्ड दे रखा हुआ है 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हमको यहाँ पर सी सेट दे रखा हुआ है। तो अगर इन सब का हमें यूनिवर्सल सेट निकालना है, इसका हमें यूनिवर्सल सेट निकालना है, तो जरा देखो क्या हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट इक्वल टू हो जाएगा जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ये सारे एलिमेंट हमारे यूनिवर्सल में प्रेजेंट होंगे, तभी ये हमारा यूनिवर्सल सबसेट होगा। राइट करते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जरा ध्यान दो, ये सारे जो एलिमेंट हैं वो इन सेट्स में प्रेजेंट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। और अगर इनकी बात कर लें तो these all are subset of universal set। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये चीज़ तो सेम निकल के आ गई, जो बात हम लोगों ने सबसेट में पढ़ी थी वो चीज़ यहाँ पर आ गई कि ये जो सेट हम पढ़ रहे थे शुरुआत में, ये क्या निकल गए, ये तो सबसेट निकल गए। किसके सबसेट निकल गए, तो यूनिवर्सल के निकल गए। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट बिलोंग कर रहे हों वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इस तरह से ये रिलेशन भी आपका खत्म हुआ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, चलो इसको नोट कर लो। हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। लास्ट टॉपिक है हमारा सबसेट ऑफ रियल नंबर। लास्ट रिलेशन है हमारा यहां पर सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या होगा बेटा, तो इसका एग्जांपल देते हैं हम आपको। जैसे कि ए यहां पर कोई सेट है जो कि ए बी सी एंड डी दे रखा हुआ है, एंड बी यहां पर एक सेट है जो कि बी सी डी एंड ई दे रखा हुआ है। तो अगर ये दोनों सबसेट दे रखे हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों को इनका सबसेट ऑफ रियल नंबर निकालना है, तो बेटा ये सारे रियल नंबर होंगे, ये सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि जो नंबर हम लोगों को यहाँ पर दे रखे हुए हैं ये कोई न्यूमेरिक डिजिट नहीं है आपकी, जो कि आप कह दोगे कि ये ABCD लिखी हुई है तो ये आपके रियल नंबर कैसे होगा। ये रियल नंबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि अगर इनका सबसेट निकालते हैं, चलो एक सबसेट निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे एक सबसेट निकालते हैं हम, यहाँ पर क्या निकल के आएगा बेटा, तो जो कॉमन डिजिट्स हैं वो निकल के आ जाएंगी, दैट इज बी सी एंड डी। और ये जो सबसेट है यहाँ पर, ये जो सबसेट है यहाँ पर, इनकी ये जो डिजिट्स हैं, डिजिट जो आपको दिख रही हैं, ये देखो यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। सही बात है। तो अगर ये डिजिट्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सबसेट ऑफ रियल नंबर। इन नंबर्स को हमने रियल नंबर इसलिए बोला क्योंकि ये जो नंबर्स हैं आपके वो ए में भी प्रेजेंट हैं और बी में भी प्रेजेंट हैं। क्लियर है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थ्योरी पार्ट बेटा यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बेटा। एक्सरसाइज है हमारी 1.2।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है, इन द फॉलोइंग स्टेट्स वेदर ए इक्वल टू बी। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर जो दो सेट दिए गए हैं ए और बी वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर ए जो देकर रखा हुआ है वो है आपके पास ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड बी की वैल्यू यहां पर दे रखी है बेटा b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन एंड x लेस देन 2। इसको फॉर्म करके देखते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया a की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगी जरा देखो, a इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है x प्लस 1 आना चाहिए, तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3 आ रहा है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 2, x इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। दैट मीन्स a एक आपका सिंगलटन सेट है और जिसमें जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जस्ट एक ही एलिमेंट आ रहा है और वो है 1। बात कर लेते हैं b की। तो b जो सेट है आपका ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर बोल के रखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ x जो है वो आपका नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 2। तो नेचुरल नंबर्स यहाँ पर क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर, कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा, ये आपके होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड ये इनफाइनाइट तक के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेस देन 2 की बात करेंगे तो कौन सा नेचुरल नंबर बच रहा है हमारे पास, 1। यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम 1 ब्रैकेट ऑफ। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो दोनों सेट हैं हमारे a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू बी हो गया। आया समझ में आप लोगों को, आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड कहता है a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3x माइनस 2 3x माइनस 1 3x माइनस 1 लेस देन 2 3x माइनस 1 लेस देन 2। और यहाँ दूसरा सेट हम लोगों को दे रखा हुआ है दैट इज b की वैल्यू है यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू w वेयर एज एंड 3x माइनस 1 लेस देन 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a को फॉर्म करते हैं। a की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 1 लेस देन 2। x की वैल्यू यहां पर नेचुरल नंबर होगा और नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 होते हैं। एक काम कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये कितना हो जाएगा, लेस देन 2 प्लस 1 3x लेस देन 3 एंड x लेस देन 3 अपॉन में 3 x लेस देन यहाँ पर आ गया बेटा 1। और इसके बाद अगर आप x लेस देन 1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0,
राइट। लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है? 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहां जो आपका ए सेट है ये फॉर्म हो जाएगा इनफाइनाइट, सॉरी एम्प्टी। कौन सा सेट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर? ए आपका एम्प्टी हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल के रखा हुआ था कि जो एक्स है आपका वो नेचुरल नंबर है। एक्स जो है वो आपका नेचुरल नंबर है और ये कोई नेचुरल नंबर यहाँ से नहीं आया। अब बात कर लेते हैं बी की। तो बी के लिए इन्होंने क्या बोल के रखा हुआ है? बी के लिए इक्वेशन यहाँ दे रखी है 3x - 1 < 2, 3x < 2 + 1, 3x <3 एंड x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3/3, x < 1 एंड यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपकी होल नंबर है। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो कि आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और यहाँ पर अगर सेट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेट की बात कर लेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है आपकी? 0 आ रही है। एक एलिमेंट आ रहा है दैट इज 0 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दोनों सेट्स हमारे इक्वल हैं? तो आंसर आता है कि भाई इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर ए बी के इक्वल में नहीं है। ठीक है, नोट कर लो बेटा। एंड नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे सेम ही हैं। तो देखो कैसे होगा। वर्ड्स प्रॉब्लम से इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 ये देके रखा हुआ है। ए की वैल्यू यहां पर है x सच दैट x is a letter of word wolf, WOLF नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपके अगर सेट की बात करेंगे तो ये सेट कोई भी फॉर्म हो सकता है। जैसे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर सारे ही एलिमेंट राइट कर लेते हैं, W, यहां पर O, L एंड F। यहां पर आपके, हाँ ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? WOL एंड F हो जाएगा। ठीक है, B की बात कर लेते हैं। तो B देके रखा हुआ है x सच दैट x is a letter of word follow। जो B है यहाँ पर फॉलो लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जरा देखो, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा FOLW। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या ये वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं दोनों की। तो FOL एंड W सारी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। सो वी कैन से A इक्वल टू B। दैट्स ट्रू। आंसर आ जाएगा यस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहां पर हमको 3 सेट दे रखे हुए हैं, A, B एंड C दे रखे हुए हैं और इनके बीच रिलेशन और सेट फॉर्म करके दिखाना है, ट्रू फॉल्स बताना है।
इन स्टेटमेंट्स को हमें बताना है ट्रू या फॉल्स, है ना। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दे रखी है जरा बताओ। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 to 5, 1 2 3 4 एंड 5। बी की वैल्यू बेटा यहाँ पर दे रखी हुई है 2 3 4, 2 3 एंड 4, और सी की वैल्यू यहाँ दे रखी हुई है 2 4 5, 2 4 एंड 5। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? तो चेक कर लेते हैं भाई। ए में जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं 1 2 5 मिल रहे हैं, और जो बी के एलिमेंट है वो 2 3 4 मिल रहा है। तो क्या ये इसका सबसेट है? तो बेटा आंसर इसका मिलेगा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बी तो आपका ए का सबसेट है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल हो गया। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट इसके यहीं पाए जा रहे हैं, और यूनिवर्सल होने के भी चांसेस ही हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 3 4 एंड यहाँ पर 2 4 5। दैट मीन्स अगर इसको यूनिवर्सल लेट कर ले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट यहाँ पर पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट इज 1, है ना, ठीक है। अभी बोल के रखा हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट है क्या? क्या ए के सारे एलिमेंट यहाँ पर बी में पाए जा रहे हैं? आंसर आ जाएगा नो, मतलब यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में ए सबसेट ऑफ सी, ए सबसेट ऑफ सी। तो हमने बोला यहाँ पर आपको कि जो है ए यूनिवर्सल है। अगर ए यूनिवर्सल है तो सी का सबसेट कैसे हो जाएगा? मतलब ये आपका हो जाएगा ये भी फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बोल के रखा हुआ है यहाँ पर बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। तो क्या बी आपका ए का सबसेट है? बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जा रहे हैं, तो आंसर आ रहा है कि यस, राइट। यहाँ पर 2 3 4 है, 2 3 4, और यहाँ पर भी क्या है 2 3 4, मतलब बी आपका ए का सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 बोल के रखा हुआ है बी सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी। तो बेटा यहाँ देख लो, बी में एलिमेंट है वो 2 3 4, यहाँ पर 2 तो है, 4 भी है, लेकिन 5 नहीं है, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा सी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सी के जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर वो ए में पाए जा रहे हैं, मतलब ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई गई है। जब सबसेट बताया गया था तो हमने बोला था कि इसे अच्छे से समझ लो। देखो वही चीज़ यहाँ पर काम आ रही है ना। मतलब क्या है कि जो वैल्यू पहले लिखी रहेगी इसके सारे एलिमेंट इसमें पाए जाने चाहिए। अगर इसके सारे एलिमेंट इस ए में हैं तब तो आप बोलोगे यस, अदरवाइज बोल दोगे नो, है ना। ओके, ऐसे ही बेटा यहाँ पर जो है आपके 11 क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं। अगर कुछ अलग क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन मिल जाता है। देखो 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि फाई इज सबसेट ऑफ बी, फाई इज सबसेट ऑफ बी। तो क्या फाई यहाँ पर बी का सबसेट है? अब क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है आपका, क्या फाई यहाँ पर सबसेट है बी का?
तो क्या फाइव में बी प्रेजेंट है, सॉरी बी में फाइव प्रेजेंट है? आपको शुरुआत में बताया गया था जो फाइव होता है वो हर एक सेट में बिलोंग करता है। अब हर एक सेट में बिलोंग करने का मतलब क्या है कि आप फाइव को यहाँ भी शो कर सकते हो, आप फाइव को यहाँ भी शो कर सकते हो, और फाइव को आप यहाँ भी शो कर सकते हो। मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। फाइव जो होता है वो हर एक सेट में बिलोंग करता है, क्योंकि फाइव का मतलब होता है प्लेस। हाँ ठीक है, तो फाइव आपका हर एक सेट में क्या करता है, बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन जो डिफरेंट है। नेक्स्ट इंटरचेंज के लिए बोल के रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए इंटरचेंज बी, क्या ए को कि बी के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ए को बी के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं? तो बेटा क्या ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट के इक्वल हैं? क्या ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट के इक्वल हैं? आंसर आ रहा है नो, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे क्वेश्चंस कर लेना, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपकी होती हैं वो आप हमारे चैनल पर हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें नेक्स्ट सेशन के साथ में सॉल्व कर देंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।